हाय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते मेरा बच्चे सब अच्छे होंगे। मेरा बिल्कुल ऐसा जरूर करना। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने खेतों की सारी मिट्टी पलट दी और एक दोपहर को थक कर एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गए और अपने पिता की कोस लगे। बड़ा भाई बोला, लगता है कि पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। भगवान, ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह न दो। उसी समय उनके खेत के पास से गांव का एक वृद्ध किसान जा रहा था। उसने तीनों को वृक्ष की छाया के नीचे चिंता में बैठे देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो और अपने पिता की आत्मा को क्यों कोस कर रहे हो? सबसे छोटा बेटा बेचारा गुस्से वाला था। वह चिल्लाकर बोला, क्यों न कोस बाबा, ऐसे बूढ़े को जिसने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, व्यर्थ में हमने पसीना बहाकर सारी जमीन खोद डाली। सोने का घड़ा तो क्या एक असरफी तक नहीं निकली। वृद्ध किसान सारी बात समझ गया और बोला, बेटा, तुम्हारे पिता जी ने झूठ नहीं बोला था। केवल तुम्हारे ही खेत में नहीं, सभी के खेतों में सोना दबा हुआ। तुम्हारे इतनी मेहनत करके खेत को तो खोद दिया है, अब जाकर घर से बीज ले आओ और खेतों में डाल दो। किसान की तो फसल ही उसका असली सोना है और यही वह सोने का घड़ा जिससे बारे में तुम्हारे बापू ने बताया था। तीनों भाइयों को सोने के घड़े वाली बात समझ में आ गई और वे समझ गए कि परिश्रम ही असली सोना है। उन्हें उस दिन के बाद आलस और व्यर्थ समय गंवाना छोड़कर खेतों में परिश्रम करना आरंभ कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता।